इंग्लैंड के खिलाफ भैया भारत की शर्मनाक हार हुई है। 370 बनाने के बाद भी अगर आप हार जाएं तो इसको शर्मनाक हार ही कहेंगे। लेकिन इस हार के मुख्य जिम्मेदार कौन है, मुख्य कारण क्या है, क्यों भारत ये मैच हार गया? इसमें जो चार प्रमुख कारण हैं, जिसमें एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि गिल और गौतम गंभीर अपने लाडलों के कारण हार गए। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि अपने लाडलों के कारण हार गए। जिन पे इन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही इनको इनके मैच हरवा दिए। इसमें साई सुदर्शन थे, इसमें लॉर्ड शार्दुल थे, इसमें प्रसिद्ध कृष्णा थे, इसमें मोहम्मद सिराज भी थे। ये सारे लाडले थे। इसमें से तीन लाडले तो आप जानते ही हैं, तीनों गुजरात की टीम से खेले हुए हैं। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, साई सुदर्शन। इन पर इतना ज्यादा भरोसा था। नंबर 3 कितना अहम पोजीशन होता है, वहां साई सुदर्शन नहीं चले। प्रसिद्ध कृष्णा को नंबर 2 बॉलर बना के खिलाया गया, नहीं चल पाए। और मोहम्मद सिराज कितना पिटवाए आप सब जानते हैं। लॉर्ड शार्दुल किस लिए टीम में रखे गए थे, कुछ पता ही नहीं चला। भले ही दूसरी इनिंग में 2 विकेट लिए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि आप इतना रन लुटा चुके थे। और बैटिंग में आपसे सबसे ज्यादा भरोसा आप पे किया जा रहा था कि बैटिंग में आप नीचे गहराई देंगे। आपने बैटिंग में कोई रन ही नहीं बनाया। मिडिल ऑर्डर का ध्वस्त होना भी एक बहुत बड़ा कारण था। मिडिल ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ, ऊपर के भाई केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल ने, ठीक है दूसरी इनिंग में यशस्वी नहीं खेले, लेकिन केएल राहुल का शतक आया, पहली इनिंग में यशस्वी का शतक आया, वहां तक सब ठीक है। चलो एक बार साई सुदर्शन को भी माफ कर दिया कि 3 नंबर पे वो उनका पहला डेब्यू था, चलिए चल गए। 4 नंबर पे शुभमन गिल आए, बढ़िया खेला उन्होंने। 5 नंबर पे ऋषभ पंत ने बढ़िया खेला, दोनों पारी में अच्छा खेला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ऋषभ पंत के आउट होने के तुरंत बाद दोनों ही पारियों में जो भारतीय टीम का कोलैप्स हुआ, न तो करुण नायर चले, न जडेजा चले, न उसके बाद से नीचे के जितने भी गेंदबाज हैं, हालांकि उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि यार कम से कम खड़े तो रहो, कम से कम एक बल्लेबाज को बैटिंग करने का मौका तो दो। लेकिन वो नहीं हुआ, पूरी तरह से कोलैप्स। 30-30 रन के भीतर पूरी टीम ही ध्वस्त हो गई। तो भाई जो मिडिल ऑर्डर और जो नीचे का ऑर्डर है, जिसको लोअर मिडिल ऑर्डर बोलते हैं, वो पूरी तरह से ध्वस्त रहा और इस कारण से भारत की हार हुई है। तीसरी सबसे बड़ी वजह है कि आप हमेशा बुमराह पे डिपेंड रहेंगे तो आपकी हार होगी ही होगी। बुमराह जब दूसरी पारी में विकेट के लिए तरस गए तो भारत की हार वहीं पे लिख दी गई थी। जब भाई दूसरी पारी में बुमराह को विकेट नहीं मिला, भले ही बुमराह ने कम रन दिए लेकिन उनको विकेट नहीं मिला, तो वहां से भारत की हार की पटकथा तैयार हो गई। और चौथी चीज, स्पिन अटैक। जब आपके जडेजा पूरी तरह से इस पूरे मैच में कहीं भी दिखा नहीं, उनकी गेंदबाजी का कोई तेवर नहीं दिखा। बैटिंग में भी कोई बहुत खास नहीं कर सके, और गेंदबाजी में जहां पे उनसे बहुत उम्मीदें थी कि रफ हो चुके पिच पे जडेजा कोई बेहतर कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश बैट्समैनों के लिए स्पिनर हमेशा से ही थोड़े से परेशानी का सबब रहे हैं, लेकिन जडेजा बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी चीज थी कि जो हमारे सीमर्स थे, जो हमारे तेज गेंदबाज थे, वो प्रसिद्ध कृष्णा हुए, मोहम्मद सिराज हुए, शार्दुल ठाकुर हुए, इन लोगों ने खूब रन लुटाए। उसके बाद से बैटिंग ऑर्डर हमारा नीचे का पूरी तरह से, जो मिडिल ऑर्डर था और लोअर मिडिल ऑर्डर, पूरी तरह से ध्वस्त रहा। वो एक कारण था। जडेजा नहीं चले, वो एक कारण था। और जो नए बैट्समैन है, साई सुदर्शन या करुण नायर, जिन पे बहुत भरोसा जताया गया था, वो नहीं चले, तो ये बड़े कारण रहे।